तो नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी स्नैक्स और मिस्टर मनोज। मेरे साथी वो एक ग्राम कमालपुर हमारे सरसोल ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है और ये भैया जी हैं। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ ये मिर्च का खेत है, ये हरे-हरे मिर्च लगे हुए हैं। इनका पेड़ इसमें काम चल रहा था, घास निकालने का काम, ये सब चल रहा था। तो यहाँ छोटे-छोटे बच्चे भी मज़दूर लोग अपने बच्चों को लेकर के देखो खड़े हुए हैं। तो इन लोग ने बताया कि कोई साँप है और जो कि यहाँ पे बॉटल पानी का देखो ये रखा हुआ है। ये पानी का बॉटल इस नीम के खोहे में रखा हुआ था। जगह यहाँ पे तो रख दिए थे पानी ठंडा रहे। मगर यहाँ पे जब जैसे पानी लेने के आए, बच्चे ने बोला कि हमें प्यास लगी और पानी लेने आए, तो यहाँ जब बोतल निकालने लगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा बताए थे सांप निकला। और वो सांप बहुत ही जहरीला बता रहे हैं। आइए दिखाते भी, थोड़ा सा हमको दिख रहा है और सांप कौन सा है दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए हल्का हल्का सा भी दिख रहा है। ये सांप लग रहा है कि ब्लैक कोबरा है। तो साथियों इसको हम निकालते हैं और दिखाते हैं और देते हैं इसके बारे में पूरी आपको जानकारी। काफी है और ये सांप भी काफी बड़े साइज का है। और ये देखो कैसे फूंक मार रहा है, वाह। तो इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं साथियों। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परेशान ना करो किसी को, ना परेशान होइए आप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये भारी भरकम सांप, ओहो, अभी भी अपनी पकड़ से दूर। और इसको हम कोशिश करते हैं कि आ ही जाए। ये देखो कैसे काटने की फिराक में है। इसमें हमारा टंग भी नहीं जा पा रहा है। आया, ये देखिए, ये है, देखो कैसे काट रहा है, देख रहे हो। ये देखो, ये है इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा, जो कि ये देखिए, देख रहे हैं। ये सांप अत्यंत जहरीला होता है साथियों, देख रहे हैं। ये देखो, वाह। अब इसको हम कैसे भी रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि ये सांप बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये ये देखो कैसे काटा इसने बहुत जोर से। अरे भागो नहीं कोई, भागो नहीं, डरना नहीं कोई, डरना नहीं। देख रहे हैं आप इसको। ये देखो, ये है इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा। ये सांप काफी जहरीले होते हैं साथियों। और इसकी लंबाई देख रहे हो, करीब 4.5 फीट की होगी। लोगों में एक भय होता है कि सांप हमें काट ना ले। और हाँ, एक बात बताना चाहेंगे, कभी भी इन सांपों से आप लोग सदैव दूरी बना के रखें, क्योंकि ये सांप अत्यंत जहरीले और खतरनाक होते हैं। इन सांपों में न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। अधिकतर लोग इन सांपों के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। और जान क्यों गंवा के बैठते हैं? क्योंकि वो ये सांप काटने के बाद तंत्र विद्या का सहारा लेते हैं। तंत्र विद्या झाड़ फूंक के सब झूठ बातें हैं, ठीक है। तो ये देखो कैसे काटने की दौड़ रहा है। ये देखो, ओहो हो, ये ये देखो कैसे काट रहा है, बार बार काटने के चक्कर में। ये सांप बहुत आक्रामक होते हैं काटने में, बहुत ही माहिर होते हैं काटने में, और काटने के बाद तुरंत भाग जाते हैं। इन सांपों में हम बता रहे हैं कि न्यूरोटॉक्सिन का जहर होता है। और अगर ये सांप कभी भी आपको काटे किसी को, तो वही बता रहे हैं फिर से कि कभी भी झाड़ फूक तंत्र विद्या का सहारा नहीं लेना, आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है। और यहाँ वहां पे इसका न्यूरोटॉक्सिन का एंटी वेनम लगेगा, जिससे आपकी जान बचेगी। और हमारे समाज में, हमारे लोगों में, हमारे गांव के क्षेत्र में इनके प्रति काफी भ्रम है, अंधविश्वास है। वो अनपढ़ यानी बिना पढ़े लिखे और धंधा करने वाले सपेरों का सहारा ले लेते हैं। और सपेरे जो बोलते हैं कि हम, ये देखो, ये वाह,
वो बोलते हैं कि हम उससे ठीक कर देंगे, जहर मोहरा हमारे पास होता है, हमारे पास दवा होती है, सब झूठ बातें हैं। और वो जो ठीक होते भी हैं तो जहर मोहरा से नहीं ठीक होते हैं, ये उनके हमारा आपका भ्रम है। और हमें आपको वो सिखाते हैं। देखो कैसे गुस्से में काट रहा है, ये देखो, वाह, ये देखो, वाह भाई वाह, इधर आइए। तो हम लोग आप लोगों से यही बताना चाहेंगे कि इन सांपों से सदैव दूरी बना के रखना, ये, क्योंकि हमारे पर्यावरण के ये मित्र भी हैं। हम ये नहीं कहेंगे इन सांपों को मार दो, जहां देखोगे सांप मार दो, नहीं, मारना नहीं है आपको, क्योंकि ये सांप भी हमारे पर्यावरण के उतने ही प्रहरी हैं जितने कि हमारे पेड़ होते हैं। ये देख रहे हैं, ये बार बार भाग रहा है क्योंकि यहाँ मिर्च की खेती है और इसको भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ हरा भरा मैदान है, कि इन्हें मारे नहीं बचाए, और ये भाई साहब ने सांप को ना मार के इसे बचाने का काम किया है, जो मुझे बुलाया। हम इन सांपों को इसलिए बचाते हैं और आपको भी जागरूक करते हैं क्योंकि इनके प्रति काफी ज्यादा अंधविश्वास फैला पड़ा हुआ है। और अंधविश्वास के ही कारण हमारे भारत में करीब 50 से 60 हजार लोग सांप के काटने से मारे जाते हैं, केवल भारत में। और मारे इसलिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही सांप होते हैं, विदेशों में अपने भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में सांप पाए जाते हैं, मगर वहां पे लोग क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि वहां पे अंधविश्वास नहीं, ट्रीटमेंट है। और अपने यहाँ ट्रीटमेंट नहीं, अंधविश्वास है। तो इसलिए हमारे देश में लोग मारे जाते हैं। ये दादा जीता जागता उदाहरण है। इनकी धर्म पत्नी को इसी कोबरा सांप ने काटा था साथियों। और कोबरा सांप के काटने के बाद लोगों ने ऐसा बोला कि जाओ वहां झड़ा लो, वहां फुका लो, वहां दवा करा लो, फलाने झाड़ते हैं, फलाने बंद लगाते हैं। ये सारी झूठ बातें होती हैं। और झूठ बातों के चलते हमारी माता तुल्य बड़ी माँ जी स्वर्ग सिधार गई, क्योंकि आडंबर के चलते इन्होंने अपनी जान गंवा दिया। देख रहे हो, ये कितना एग्रेसिव सांप है। ये बिना किसी छेड़छाड़ के आपको नहीं काटेंगे, अगर कोई दबाव पड़ेगा तो ही काटेंगे। अगर किसी ने छेड़छाड़ कर दिया तो जरूर काटेंगे। और ये घरों में क्यों निकलते हैं आपको बताएं? ये घरों में इसलिए कि इनके खाने का पर्याप्त भोजन मिलता है। और जैसे देखो आपको बताएं, जो बाबा दादा बोलते हैं ना कि हमने सांप को बांध दिया है और ये कहीं भगेगा नहीं, ये सब झूठ बातें। अब जहां भी जाएंगे देखो, देख रहे हो, उसी तरीके से मुड़ेगा सांप। ये देखो, अब लोग बोलते हैं कि बांध देते हैं, हम भी बांधते नहीं है। ये सांप निडर होते हैं, ये ताकतवर होते हैं, अपने हिसाब से काटने में माहिर होते हैं, इसलिए ये भागते नहीं, डरते नहीं। देख रहे हैं आप लोग। और इनका तमाशा लोग करते हैं, जो सपेरे होते हैं इनका तमाशा करते हैं। हम तमाशा नहीं करते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि लोग अंधविश्वास के ही चलते इन सांपों के जरिए मारे जाते हैं। तो ये सांप हमेशा आपके घर में भी मिल सकते हैं, आहार बाहर भी मिल सकते हैं। तो इनसे हमेशा बच के ही आपको रहना है, क्योंकि ये हम देखो एक बार फिर से बता रहे हैं कि इस सांप में न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। न्यूरोटॉक्सिन वो जहर होता है जो कि आपकी मस्तिष्क तंत्रिका को बिल्कुल खत्म कर देता, बंद कर देता है। और जब ही मस्तिष्क तंत्रिका को बंद करता है तो लोगों के अंदर एक ये होता है कि आदमी जब सर्र बर्र बोलने लगता है ना, भाई दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कुछ भी बोलेगा तो लोग बोलेंगे अरे कि कोनो भूत काटे सी है सांप बन के। ये हमारे गांव की वहम की बातें हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? तो ये हमारे वहम की बातें हैं, तो ऐसे वहम वाली बातों से आप लोग बिल्कुल दूरी बना के रखें, क्योंकि ये सांप अत्यंत जहरीले होते हैं और लोग उनके अंदर ये भ्रम होता। अगर ये सांप काटते हैं तो आपको केवल हॉस्पिटल जाना है, ना कि किसी के कहने या बहकावे में आना है, क्योंकि अगर कहने बहकावे में आओगे तो अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। और ये सांप देखो कितना घातक ये। अब देखो, जैसे लोग कहते हैं ना बीन, बहुत लोगों के अंदर मन में कि बीन से ही सांप मस्त होते हैं। बीन से सांप का कोई वास्ता नहीं है। ये हमारे वाइब्रेशन को समझता है, ना कि किसी चीज को सुनता है ज्यादा। अब देखो हमारे जूते में कोई बीन फिट है क्या? नहीं है ना। अब देखो जैसे जूता करेंगे, ये नाचेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो, देख रहे हो आप? तो ये सब झूठ बातें हैं बीन इनकी। बीन हमें आपको खुश रखने के लिए बीन है। वो बीन एक मंत्र मुग्ध करने का वाद्य यंत्र है।
और वो सपेरे उसको बजा लेते हैं और सांप दिखाते निकालते, तो हमको आपको लगता है कि सांप का बीन से बड़ा पुराना नाता है। ये सब झूठ बातें हैं, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। सांप का किसी से कोई लेना देना नहीं। और हाँ, जैसे लोग बोलते हैं, एक बात देखो कहना चाहेंगे, लोग कहते हैं ना कि सांप बदला लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रामिक बातें हैं। सांप बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो दिमाग नहीं होता है कि जो हम, जैसे लोग कहते हैं फोटो खींच लेते हैं सांप, ये भी झूठ बातें हैं। ये फोटो भी नहीं खींचते, क्योंकि इनका आंख में रेटिना नहीं होता है। रेटिना वो होता है जो हर चीज कलरफुल को देख लेते हैं, और इनमें कलरफुल देखने की हिम्मत ही नहीं है, और कलरफुल नहीं देखते हैं ये सांप, ठीक है। तो ये फोटो नहीं खींचते, ये भी झूठ बात है पहली। और दूसरी ये बात है कि इन सांपों में जो ऐसा बताया गया है कि ये दूध पीते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि दूध भी नहीं पीते हैं, इन्हें जबरदस्ती पिलाया जाता है। हफ्तों के हिसाब से, 15 दिन के हिसाब से भूखे रखे जाते हैं। जहां लोग दिखाने ले जाते हैं, बोलते हैं दूध पिएगा, तो ये भूख की वजह से उनको दूध पिला दिया जाता है। और दूध पीने के बाद में ये सांप बहुत हद है 5 से 6 दिन जिंदा रहते हैं, यानी मर जाते हैं। और मर इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके में ये मांसाहारी सांप हैं, ये शाकाहारी सर्वाहारी नहीं है, केवल मांस खाने वाले यानी चूहा मेढक को खाते हैं। और बता दें कि ये सांप इसलिए दूध हजम नहीं कर पाते कि इनके इनके अंदर एंजाइम नहीं होता है, यानी दूध को पचाने की शक्ति इनके अंदर नहीं होती है। अब आप सोचिए कि हम आदमी हैं, हमारा हीमोग्लोबिन इतना मजबूत है, फिर भी अगर एक जो कभी ना दूध पीता हो कच्चा दूध पिला दो, उसका पेट खराब हो जाएगा। ये तो कभी पीते ही नहीं है। ये हमें आपको भ्रामक बनाने की और हमें आपको खुश रखने की सब बातें बताई जाती हैं। अब भाग का आया नहीं रहा, वही तो उतार रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि हमने मंत्र से, जो बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं हम मंत्र से बांध दिए हैं, तो इसी को बांध सकते हैं, क्योंकि ये सांप निडर होता है और बाकी किसी को नहीं बांध सकते। ये हटता ही नहीं, डरता नहीं है, ये काटने को दौड़ता है, इसलिए नहीं डरता है। और लोग बोलते हैं हमने बांध दिया है, देखो नाच रहे हैं हम भी इसके पीछे, ये भी नाचेगा, देखो जहां हम जाएंगे ये वहीं जाएगा, देख रहे हो आप। अब बताओ हमने क्या इसमें कर रखा, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं भाई, ये दवा कुछ नहीं, दवा मंत्र ताबीज ये सब झूठ बातें हैं, ये हमारी टेक्निक है। तो आपसे बताना चाहेंगे कि ये सांप हम लोग इसलिए बचाते हैं, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में या हमारे भारत में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ये सांप कम होने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये सांप भी हमारे पेड़ों की तरह पर्यावरण के प्रहरी होते हैं। ये पेड़ जो हैं ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बदल के ऑक्सीजन बनाते हैं, और लकड़ी देते हैं, फल फ्रूट देते हैं। ऐसे ये सांप हमारे ऐसे हैं जो जहर देते हैं, इसके जहर से बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। इन्हीं के जहर से कैंसर ठीक होता है, ना कि कोई दूसरी दवा बन के आती है। इन्हीं के जहर से कीमो चढ़ता है। तो और हमको आपको बताया जाता है अरे काल है इसको मार दो। हाँ जहरीले हैं, गुस्सैल हैं, और ये जहरीले क्यों हैं? क्योंकि हमारा वातावरण इतना जहरीला है। ये सांपों का पतन हो रहा है, डंडा उग तो है तो नहीं, इसी से हम उनको उठा देते हैं और फिर हटा लेंगे। तो चलिए अब इनको हम पैक करते हैं, कोई टाइम और समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत देर से देखो खड़े हैं, बैठे हैं, और ये डर नहीं रहे किसी से। आप देख रहे हैं इनको, ये देखो किस प्रकार से गुस्से में बैठे हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और काटने की फिराक में और फूंक मारते हुए। चलो अब इनको पैक करते हैं, काफी टाइम हो गया, और छोड़ देते हैं इनके वातावरण में। चलो भाई तुमको हम यहाँ पे घुसेड़ देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते चलो चलते चलो। इनको हम पकड़ेंगे नहीं। अगर आपको, हाँ एक बात और कहेंगे, क्या इनके दांत देखना है सभी को? दांत दिखा दें? चलो दिखा देते हैं एक बार। देखो ये काटते बहुत तेज हैं, इनके दांत देख लो आगे किस प्रकार के इनके दांत होते हैं। ये काट भी ले, पकड़ भी लेगा जोर से। ये देखो ये देखो, देख रहे हैं आप ये दांत, ये देखो ये दांत हैं, इसी से जहर आता है। ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखो जहर आ गया ना, तो इसी से ये काटते हैं लोगों को। देखो कितनी जोर गुस्सा, ये देखो जहर छोड़ा इसने, जहर छोड़ दिया। यही जहर है न्यूरोटॉक्सिन।
ये जहर, चलो जाओ, इनको हम पैक कर देते हैं। अरे इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। जाएगा जाएगा। इनको हमने पैक कर दिया, ठीक है। साथियों, ये जो सांप ग्राम कमालपुर से अभी हम रेस्क्यू करके लेके आए थे, तो इसको साथियों छोड़ने आए हैं, क्योंकि सांप का अपने पास ज्यादा देर तक रखना भी उचित नहीं है और ये कानूनन जुर्म भी है। तो इसके वातावरण में इसको छोड़ने आए हैं। देखिए, ये उसका अनुकूलित वातावरण, यहाँ पे खेत खलिहान और हरे मैदान, धान की खेती है। तो इस सांप को यहाँ पे जैसे छोड़ेंगे तो इसका अच्छा अनुकूलित वातावरण मिल जाएगा, क्योंकि ये सांप अनुकूलित वातावरण में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो साथियों, आइए देर न करते हुए फटाफट के अंदाज में इसको छोड़ देते हैं। और देखिए जरा ये सांप, ओहो, ये देखो, ये देखो कैसे बैठा हुआ है, देख रहे हैं, ऊपर कोई फन करके, और काफी लंबा सांप। तो चलो इसको अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से छोड़ते हैं। आ जाओ, निकलो निकलो निकलो। अरे ये तो निकल भी नहीं रहा। ये देखो, ये चला गया, ये चला गया अपने वातावरण में। तो मेरे साथियों, इसको तो हमने छोड़ दिया है। और आपसे ये भी निवेदन है, कभी भी आपको कहीं सांप दिखे आपके घर में, आस पड़ोस में, तो हमसे संपर्क करें। हम आपके घर से ऐसे सांपों को रेस्क्यू करके लेके जाएंगे और छोड़ेंगे इनके वातावरण में। तो मेरे साथियों, आप सभी सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों के प्रति सजग एवं जागरूक बने रहें। जय हिंद।